मुनावर फारूकी को इंदौर में फ्राइडे को रात को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया? क्योंकि वो एक शो में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे थे, इंसल्ट्स कर रहे थे। कई लोग कह रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे। और मुनावर फरीकी वो व्यक्ति हैं जो 2-3 बारी पहले भी ऐसे विवादों में आ चुके हैं कि उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बातें की हैं। पर मैं यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड बात करने आया हूँ। ये तो एक बेसिक उन्होंने क्या किया। 2 चीजें। पहला, मैंने बहुत बारी आप लोगों को सबको मैं अपना परिवार समझता हूँ कहा है कि आप प्लीज बहुत केयरफुली बोला कीजिए सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रबल में पहुंच जाएंगे। छोटी बात है पर ये जरूरी बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और अब इस केस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये केस है, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी में भेजा है, और जो धाराएं लगी हैं वो हैं 295A, 269। 269 तो कोविड के लिए, क्योंकि कोविड के समय पे ये शो किया गया, वो 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। जो स्पीच की धारा लगी है 295A, जो क्या है, रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करने के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर बात करने आया हूं। पहली बात, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे व्यूज बहुत चेंज हुए हैं विद टाइम, आई टेल यू, मेरे बहुत चेंज हुए हैं। 2 चीजें, रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करना देवी देवताओं का किसी भी धर्म के इंडिया में ऑफेंस है, 295A है। जो लोग 295A नहीं जानते वो हिस्ट्री पढ़िए कि कैसे ये आया था, कैसे, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, कि ब्रिटिशर्स इसको क्यों लेके आए थे। क्योंकि किसी ने किसी धर्म पे कुछ बोला, उसके लिए वायलेंस हो गया, फिर बहुत लंबी स्टोरी है। एनीवेज, वो आप गूगल जरूर कीजिएगा। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर एक साफ बात आती है। अगर आप किसी नेता पे बोलते हैं क्या आपको ऊपर केस होना चाहिए, वो नेता कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप देवी देवताओं पे बोलते हैं, तो मेरा तो एक शॉर्ट आंसर है कि नेता कोई भी हो, अगर आपने मजाक किया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, एट बेस्ट सिविल डेफेमेशन होना चाहिए। और नेताओं को फर्क भी नहीं पड़ता, ऑनेस्टली नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, नहीं पड़ता। और इसके लिए हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि अगर ये कंप्लेंट अगर हुई है कि अगर किसी ने होम मिनिस्टर पे बोला है तो वो जेल जाए, और अगर किसी ने आंध्र प्रदेश के सीएम, महाराष्ट्र सीएम, तमिलनाडु सीएम पे बोला है तो वो जेल ना जाए। पॉलिटिशियंस पे कमेंट पे मुझे नहीं लगता किसी को जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर चीप भी हो सकता है, अनलेस कोई क्राइम है, कोई स्पेसिफिक क्राइम है, वो अलग बात है, उनका पॉलिटिशियंस का भी राइट है, क्राइम नहीं कर सकते। बट स्पीच के लिए, इंसल्ट के लिए नहीं बनता, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में तो शुरू से होता रहा है, चलता रहा है। अदरवाइज तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, और कोई नेता भी नहीं करता इस केस में। मुझे नहीं लगता उनको पता भी होगा कौन है या फारूकी, ये तो लोगों ने, जो लोकल लोग होते हैं, कर देते हैं। तो नेताओं पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हुए, मुझे नहीं लगता नेताओं पे टिप्पणी करने पे, कोई भी नेता हो, बिकॉज ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये नेता पे अगर आप कर रहे हो या इस पॉलिटिशियन पे आप कर रहे हो और क्योंकि आप लाइक करते हो तो वो जेल जाना चाहिए, और किसी और पॉलिटिशियन पे कर रहे हो तो नहीं जाना चाहिए। किसी भी पॉलिटिशियन पे कमेंट के लिए जेल नहीं जाना चाहिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट पे कमेंट के लिए जेल नहीं जाना चाहिए, किसी भी पब्लिक फिगर पे कमेंट के लिए जेल नहीं जाना चाहिए। अगर गलत कमेंट है तो सिविल डेफेमेशन होना चाहिए, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस डलना चाहिए, वो भी अवेलेबल होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जेल जाना चाहिए, एज पर लॉ चलना चाहिए। जेल वाला मैं नहीं एग्री करता पॉलिटिशियंस पे। अब आ जाती है बात देवी देवताओं पे, रिलीजियस पर्सनालिटीज पे, रिलीजियस फिगर्स पे, एंड गॉड एंड गॉडेसेस पे। तो इसके 2 व्यूज हैं। एक व्यू जो लोग बिल्कुल फ्री स्पीच में मानते हैं, वो बोलते हैं नहीं होना चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि जो आप फ्री स्पीच में मानते हो और आपको लगता है हिंदू देवी देवताओं का अगर कोई कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जो इंसल्टिंग है, तो आप उसको फ्री स्पीच बोल देते हो। ठीक है, मैं ये आर्गुमेंट मान लेता अगर आप किसी भी और, मैं किसी धर्म का नाम नहीं दे रहा हूं, आप किसी भी और धर्म के जो चीजें रिलीजियस हैं, सेक्रेट हैं, अगर उसका मजाक उड़ाते और आप बोलते हाँ ये भी फ्री स्पीच है,
रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं। आपने डैनिश कार्टून का इंसिडेंट देखा जहां पे फिजिकल वायलेंस हो गया था। आपने अभी पेरिस में एक इंसिडेंट देखा जहां पे फिजिकल वायलेंस हो गया था और उसके बाद मैक्रून ने एक बहुत डिफरेंट डिसीजन लिया और पूरी पब्लिक बिल्डिंग्स पे क्लिपिंग चढ़ाई। तो फ्री स्पीच का मतलब ये होना चाहिए अगर है कि हर धर्म के ऊपर आप मजाक कर सकते हो, जो ऑनेस्टली बहुत हद तक यूएसए में है। आप किसी भी धर्म पे मजाक उड़ा सकते हो। कुछ धर्म अब वायलेंट हो गए हैं वहां पे, जैसे मैंने यूरोप में बोला, किसी भी धर्म पे मजाक उड़ा सकते हो, वो होती है फ्री स्पीच। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म पे एक लिमिट के ज्यादा बोलना चाहिए, पर एटलीस्ट वहां पे प्लेइंग फील्ड लेवल है कानून में। कानून के अंदर प्लेइंग फील्ड लेवल है कि अगर आप किसी भी धर्म का बोलते हैं तो वो सब कुछ फ्री स्पीच है। कानून तो एटलीस्ट लेवल है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बोलना चाहिए। ये इतने सेंसिटिव इमोशनल टॉपिक्स हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए प्यार होता है और बिना बात के इंसल्ट करना, दो चार चीप लाफ्स के लिए हजार टॉपिक्स और हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी नेता का मजाक उड़ाओ, मुझे नहीं लगता कोई वो गलत बात है। और एक्चुअली हमारे कानून में वो गलत है भी नहीं। ये कई बारी ओवर द ज्यादा ओवर इंथुजियास्टिक या हो जाती हैं चीजें पुलिस की या लोगों की। पॉलिटिशियंस की क्लास छोड़िए, पर देवी देवताओं में लोगों की एक श्रद्धा है। हर रिलीजन में आप गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, आप जो मर्जी बोलिए, सबकी अपने धर्म में एक डीप पैशन से इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो या तो आप जैसे यूरोप में हैं कि आप सबका ही मजाक उड़ा सकते हो पेपर पे। आपने रियलिटी देखी है कि बहुत वायलेंस हो गया है, आपने देखी है रियलिटी, सबने देखी है रियलिटी। नहीं करते तो इंडिया में एक सिचुएशन आ गई थी जहां पे आप हिंदू गॉड गॉडेसेस के बारे में कुछ भी बोल लेते थे और सोसाइटी में कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं आता था, जो अच्छी बात है। सोसाइटी को लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पर अगर आप किसी और के बारे में बोलें, किसी भी और धर्म के बारे में बोलें, तो एकदम से रिएक्शन आता था। इंक्लूडिंग ये बहुत अपने आप को कॉमेडियन समझते हैं, ऑल इंडिया AIB वाले होते थे। और कैसे जब उन्होंने कोई शो में चर्च के ऊपर जोक्स क्रैक किए थे तो उन्होंने जाके एकदम से अपॉलॉजी मांगी थी अपॉलॉजी। सो हमारे देश में जो सिचुएशन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं जो बात करता हूं, कि अगर हमारे देश में आप या तो आप फ्री स्पीच मानिए, जो मैं अभी भी बोलता हूं कि सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, फिर आप किसी भी केस में ये सेक्शन ही खारिज कर दीजिए कि आप किसी के लिए भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगा, एक्स धर्म के बारे में बोला, तो वो वाई धर्म के बारे में बोले, तो वो जेड धर्म के बारे में बोले, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो क्रिटिकल एनालिसिस। कॉमेडियन से ज्यादा भी ना, आप देखिए जब क्रिटिकल एनालिसिस, ऑल्टरनेट हिस्ट्री लोग लिखते हैं, वो क्या क्या गंद लिखते हैं। मैंने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी थी कि मतलब मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, मन किया था। एनीवेज, एज आई सेड, काम रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, पर बहुत ही आपत्तिजनक बातें लिखी थी। यूजली ये उस तरह का क्राउड होता है जो बहुत एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट क्राउड होता है, पर वो भी एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। क्या धर्म है वो आप जानते हैं, हिंदू धर्म। सो इस सिचुएशन में मैंने जैसे बोला, व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू बिलीव फ्री स्पीच है यार, जो मर्जी बोलो यार, फ्री स्पीच है यार। पर जब मैंने देखा कि फ्री स्पीच का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फ्री स्पीच इक्वालिटी की स्पीच नहीं है, तो अब मैं हैरान नहीं होता कि जैसे इंदौर में केस दर्ज हुआ है, किसी ने केस दर्ज करवाया, वैसे ही हर जगह केस दर्ज होता है। तो मैं हैरान नहीं होता, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि हमें भी लॉ को यूज करना पड़ेगा अगर हमारे धर्म के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग और लॉ को यूज करते हैं और कई बार लॉ से भी वर्स चीजें करते हैं, एक्चुअली लॉ को अपने हैंड में ले लेते हैं। और बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, मेरा मैसेज यही है कि आप अगर कॉमेडियन हैं, अगर आप राइटर हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो या तो आप उस समाज की रचना कीजिए जहां पे आप हर धर्म के बारे में बोल पाए, या फिर किसी धर्म के बारे में ना बोलें। मैं उस व्यक्ति में से हूं जो चाहूंगा आप किसी भी धर्म के बारे में मत बोलिए,
बेटर है। बहुत इश्यूज और हैं अगर आपको जोक भी करना है, बहुत इश्यूज और हैं अगर आपको राइटिंग्स भी करनी है, बहुत इश्यूज और हैं अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। इंसल्ट और डेरोगेटरी चीजें ना बोलें तो बेटर है। बोलेंगे तो आप बेशक झंडा लेके फ्री स्पीच की बात करते रहिए। हमारे देश में आपको कानून से दिक्कतें पड़ती रहेंगी और पड़ती रहेंगी। और मोर एंड मोर हिंदू सोसाइटी भी बोलनी शुरू हो गई है कि अब ये होना चाहिए, क्योंकि वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, इक्वालिटी का लॉ है। सो या ये सेक्शन ही हटा दीजिए, वो सरकार नहीं हटा रही है, या फिर अगर कोई बोलेगा तो जिन लोगों ने ये एक्शन लिया है वो अपने लीगल राइट्स में है कि ऐसे एक्शन लेके केस डाले। और मुनावर फरीकी तो पहले भी 2-3 बारी ऐसे विवादों में आ चुके हैं, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो इस बारी भी अब अरेस्ट तक पहुंच गए हैं। और आपको लेफ्टिस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे, ग्लोबल आर्टिकल्स मिलेंगे, इंडिया में फ्री स्पीच खत्म हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, अटैक करेंगे और बोलेंगे कि क्यों जोक नहीं सुन रहे थे। तो सीधा सा जवाब है कि या तो आप ये सेक्शन हटाइए, हर धर्म उसके फिर लपेट में आएगा। ये एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना है, आपको भी लेना है कि आप वो चाहते हैं। नहीं चाहते तो वन वे ट्रैफिक ऑफ इंसल्ट्स ऑफ ओनली वन रिलीजन वो नहीं चलेगा, लॉ अपना काम करेगा।